आज हम एक अगले शीर्षक यानी जीर्णता एवं जैविक घड़ी सेनिसेंस एंड बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जीर्णता के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। सभी जीवित प्राणियों में एक सुनिश्चित जीवन चक्र का पालन होता है जिसके अंतर्गत उनकी उत्पत्ति होती है, उनकी वृद्धि एवं परिवर्तन होता है, व धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पौधों में भी यही निश्चित क्रम होता है, बीज से नवांकुर का बनना, उसकी वृद्धि, परिवर्तन, पूर्ण विकसित होना और बाद में धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होना। मृत्यु से पूर्व पादपों में सुनियोजित तरीके से परिवर्तन होता है जिसमें निश्चित क्रम में होने वाली अपक्षयी परिवर्तन जो प्राकृतिक रूप से फंक्शनल लाइफ का समापन करते हैं जीर्णता कहते हैं। जीर्णता काल प्रभाव का परिणाम वो परिवर्तन की अंतिम अवस्था है जो जीनों से नियंत्रित होती है। सामान्यतः पादप में सभी अंगों व ऊतक में जीर्णता एक साथ नहीं होती। विभिन्न ऊतकों व भागों का जीवन काल व समय भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जाइलम ऊतक में मृदुत्व की कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं, जबकि इसी में वाहिनिकाएं व तंतु विभेदन के दौरान मृत हो जाते हैं। पुष्पों में सहायक चक्रों के सदस्य बाह्य दल पुंकेसर का जीवन काल बहुत छोटा होता है, जबकि अंडाशय परिवर्तित होकर फल बनाता है। सदा रहित यानी एवरग्रीन प्लांट्स में पत्तियों का जीवन काल पर्णपाती वृक्षों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह जीर्णता विभिन्न प्रकार की होती है। देखते हैं टाइप्स ऑफ सेनिसेंस। उच्च पादप बीज से उगते हैं, उनमें वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। पादप व पादप अंग परिपक्व होते हैं तथा एक निश्चित अवधि के बाद उनमें व पादप अंगों में अपघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। पादप की प्रकृति यथा एक वर्षीय, बहुवर्षीय, पर्णपाती, सदाबहार वृक्ष इत्यादि के अनुसार जीर्णता भी भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जीर्णता दो भागों में हम पढ़ सकते हैं, संपूर्ण पादप जीर्णता और अंग जीर्णता, मोनोकार्पिक सेनिसेंस या होल प्लांट सेनिसेंस, और दूसरा है ऑर्गन सेनिसेंस और पॉलीकार्पिक सेनिसेंस। एक प्रजनक चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल के पश्चात संपूर्ण पादप की जीर्णता एक अंडपी कहलाती है। इसमें पादप पर एक बार ही पुष्पन व फलन होता है। उसके बाद पादप की वृद्धि के लिए परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी संपूर्ण पादप में धीरे धीरे जीर्णता आ जाती है, वह पूरा पादप मृत हो जाता है। इसमें सभी प्रकार के एक वर्षीय पादप, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, कुछ द्विवर्षीय पादप, मूली, कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे अगेव शामिल हैं। फल बनने व बीज के परिपक्व होने के पश्चात ये पादप अचानक पीले पड़ने लगते हैं और मर जाते हैं। अंग जीर्णता। अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में बार बार पुष्पन एवं फलन होता है तथा पादप की मृत्यु पुष्पन व फलन से संबंधित नहीं होती है। इन पादपों में पुष्प, फल अथवा पत्तियां एवं कभी कभी पूरे वायवी भाग में उपयुक्त समय पर जीर्णता आती है व उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तीन प्रकार की हो सकती है, प्ररोजीर्णता, समकालिक जीर्णता और अनुक्रमिक जीर्णता। कुछ शाकीय बहुवर्षीय पादपों पुष्पन व फलन के पश्चात वायवीय भाग अर्थात प्ररों में जीर्णता आ जाती है व इसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु चिरकालिक संरचना को कुछ नहीं होता, जैसे रूमेक्स आर्टिका। दूसरा समकालिक जीर्णता। इस प्रकार की जीर्णता शीतोष्ण, पर्णपाती व काष्ठीय वृक्षों में पाई जाती है। इन वृक्षों की अधिकांश पत्तियां व अन्य अंग विशेष मौसम में झड़ जाते हैं। अनुक्रमिक जीर्णता। इस प्रकार की जीर्णता में पादप अंग अर्थात पत्ती, फल, बीज, पत्र, पुष्पीय अंग इत्यादि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जीर्ण होकर झड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोम, ट्राइकोम्स, वाहिका या वाहिनिकाओं में भी कुछ समय पश्चात जीर्णता प्रारंभ हो जाती है तथा वे मृत हो जाते हैं। जब पादप में वृद्धि के साथ नई पत्तियां, पुष्प बनते हैं तब निचली प्रौढ़ पत्तियों में तथा परागण के पश्चात पुष्प के सहायक चक्रों में जीर्णता प्रारंभ हो जाती है। विभिन्न प्रकार की जीर्णता के लिए प्रेरक कारक भिन्न भिन्न होते हैं तथा
आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तापमान तथा दीप्ति काल फोटो पीरियड मुख्यतः प्रदर्शन का समय नियंत्रित करते हैं। तो ये हमने देखा किस तरह से जीर्णता को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।